चीप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स सुनने में बहुत ही टेम्पटिंग लगता है, राइट? लो प्राइजेस, इंस्टेंट ऑफर्स, प्रोफाउंड डिस्काउंट, क्विक रिजल्ट्स वगैरह। लेकिन जब बात फेस की या बॉडी की है तो ये सवाल होना ज़रूरी है कि सस्ता है पर क्या सेफ है, क्या इफेक्टिव है, रिजल्ट कैसा मिलेगा। आज हम बात करेंगे चीप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स क्यों चीप होती है। जब भी आप इस केसेस में डिसीजन लेते हैं तब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह समझना जरूरी है कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ये कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है जो आपके बॉडी पे परफॉर्म हो रही है। और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म की जाए वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उस प्रोसीजर से कुछ रिस्क है वो हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर करने वाले पर्सन का स्किल, उनका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर जैसे कि पीलिंग या लेज़र ट्रीटमेंट हो, या स्किन बूस्टर ट्रीटमेंट हो, या बोटॉक्स फिलर ट्रीटमेंट हो, या सर्जिकल कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर हो। दोस्तों, जब कोई भी ट्रीटमेंट चीपर रेट में करनी हो तब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, जो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट के आउटकम को अफेक्ट करता है। और ऐसा कॉम्प्रोमाइज यूजुअली 3 लेवल पे किया जा सकता है। नंबर 1 इज कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी ट्रीटमेंट, चाहे वो नॉन सर्जिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती है, जो भी कंज्यूमेबल्स यूज़ किए जाते हैं या इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है जब ट्रीटमेंट चीपर रेट पे करनी हो। और ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट की सेफ्टी है या उसका जो आउटकम है उससे वो अफेक्ट करता है। नंबर 2 कॉम्प्रोमाइज़ ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और हाइजीन में किया जा सकता है। लेकिन जब भी हाइजीन या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो वो आपके ओवरऑल ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस को ख़राब करता है। एडिशनली इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है। और तीसरा कॉम्प्रोमाइज़ जो लेवल ऑफ स्किल या लेवल ऑफ ट्रेनिंग है जो प्रोफेशनल पर्सन के, उसमें किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि कुछ प्रोसीजर्स है जो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। और ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और कुछ मैं आपको बताऊं, जो ट्रीटमेंट जो कॉमनली नॉन मेडिकल पर्सन या सब ऑप्टिमली ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा की जाती है, वो जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर है, जो आजकल कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के अलावा बहुत सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स है वो परफॉर्म करते हैं। और इसी वजह से हमने देखा है कि इसके जो रिजल्ट्स है उसमें भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। इससे ओवरऑल जो प्रोसीजर की जो इमेज है सोसाइटी में वो भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चीप ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग ऐसे अनस्किल्ड या सब ऑप्टिमली ट्रेंड प्रोफेशनल्स या नॉन मेडिकल पर्सन के पास ये प्रोसीजर कराते हैं, जिसका रिजल्ट वो खुद भुगतते हैं। चीप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के बैड रिजल्ट्स कैसे होते हैं उसका एक रियल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक गायनेकोमास्टिया का जो प्रॉब्लम है उसके साथ एक पेशेंट मेरे पास कई टाइम पहले आया था कंसल्टेशन के लिए। मैंने उनको ये सारे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में समझाया, लेकिन उनको लगा कि ये प्रोसीजर है वो बहुत कॉस्टली है। और उसके बाद उसने और कहीं पे ये ट्रीटमेंट, ये सर्जरी चीप रेट पे कराई। लेकिन उस ट्रीटमेंट के बाद उनको क्या मिला? ट्रीटमेंट के बाद उनको फील हुआ कि उनका जो चेस्ट शेप था वो तो कैसा वैसा का वैसा ही था, उसमें जो उनको शेप चाहिए वो उनको नहीं मिला था। यानी कि जो चेस्ट का जो फुलनेस है, जो फेमिनाइन चेस्ट शेप है, वो वैसा का वैसा ही था। और एडिशनली उनकी चेस्ट के ऊपर ऐसा बहुत बड़ा स्कार था जो इरिवर्सिबल है, जो कभी मिटने वाला नहीं था। उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये ट्रीटमेंट ऐसे चीप रेट में करा के गलती की, और वो फिर मेरे पास उसके करेक्शन के लिए आया। दोस्तों, हैप्पीली मैं उसका करेक्शन मैंने किया और उनको चेस्ट शेप अच्छा मिला। लेकिन जो स्कार मार्क है, जो लाइफ टाइम रहने वाला है, जो इस दुनिया में ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो उस स्कार को हटा सकती है, तो वो पर्सन परमानेंटली उस स्कार के साथ अब जिएगा। यहाँ पे
कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीप ट्रीटमेंट में जो कुछ ऐसे आउटकम होते हैं जो सब ऑप्टिमल होते हैं, जो आप एक बार एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि उसके रिजल्ट है वो ऐसे इरिवर्सिबल हो जिसे आप कभी भी वापस अच्छा ना कर पाए। इसलिए ऐसी चीप ट्रीटमेंट की कॉस्ट आपको तब समझ आती है जब आपको ऐसे रिजल्ट मिलते हैं और फिर रियलाइज होता है कि ये ट्रीटमेंट करा के मैंने गलती की। तो यहाँ पे आपको ये सवाल होगा कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके पहले आप क्या देखें। सबसे इंपॉर्टेंट है आप जिस प्रोफेशनल पर्सन या एक्सपर्ट के पास जाते हैं उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज, उनके रिजल्ट्स और उनके रिव्यूज कैसे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। राइट ट्रीटमेंट विथ राइट डॉक्टर एट राइट क्लिनिक विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट। इसीलिए विजडम के साथ लोगों ने ऐसा कहा है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आई होप आपको ये मैसेज क्लियरली समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए सोचते हैं तब आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करके आपकी एस्थेटिक ट्रीटमेंट और प्रोफेशनल पर्सन या डॉक्टर चूज करेंगे।